बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज ही ईद स्पेशल सीरीज़ में खालिस पंजाबी चिकन पुलाव की बड़ी मज़ेदार किस्म की रेसिपी आपके लिए लाई हूँ। बड़े ख़ास मसालों से तैयार होने वाला ये पुलाव है। ईद पर दावतों के मौके पर बहुत ही मज़े का लगता है। बग़ैर किसी रायते के, बग़ैर चटनी के आप उंगलियों से खाएं, बग़ैर चम्मच के खाएं, बहुत मज़े का ये पुलाव बनता है। इतना जूसी, इतना सॉफ्ट, इसके चिकन में एक बड़ा ख़ास किस्म का फ्लेवर पैदा हो जाता है। तो छोटी सी वीडियो है, बग़ैर स्किप किए आपने देखना है, ताकि जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने इसकी फ्राइंग में, इसका मसाला बनाने में, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताई हैं, वो आप फॉलो कर सकें और बिल्कुल सेम रेसिपी जो है वो आप तैयार कर सकें। तो फिर आपने मुझे फीडबैक भी देना है अपने कमेंट्स में कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और कैसी बनी। आपके कमेंट्स का जो मज़ा आता है वो व्यूज़ बढ़ने से भी नहीं आता। यकीन करें कि जब आप बताते हैं कि दुनिया के किन मुल्कों, किन शहरों से आप हमें देख रहे हैं, तो एक अजीब ही सी खुशी होती है। तो अगर पसंद आए रेसिपी, जो कि बहुत मज़े की बनने वाली है, तो आपने इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। सबसे पहले जी उन मसालों का जिक्र जो कि हमने यखनी तैयार करने के लिए इस्तेमाल करने हैं। 2 अदद तेज़पात ले लिए हैं, 4 ये बड़ी इलायची, काली वाली इलायची मैंने ले ली हुई है। इस इलायची का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इस यखनी में। दालचीनी का थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देना है। 2 बड़े टुकड़े आपने ले लेने हैं। बादियान के 2 फूल हैं मेरे पास। 3 ये हरी इलायची है। 4-5 लौंग है। 2 टेबलस्पून भर के खुश्क धनिया है, सूखा धनिया, साबुत धनिया, और 2 ही टेबलस्पून सौंफ है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमने यखनी के अंदर डालनी है। 1 बल्ब लहसुन का बगैर छीले इसी तरह तोड़ के ऐड कर देने गए, और एक छोटी सी प्याज इसका छिलका उतार लेना है। इन तमाम चीज़ों को जी मैंने ले लिया है 6 गिलास पानी। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। मेरे पास 2 बड़े गिलास चावलों के हैं। इस यखनी को इतना पकाएंगे कि ये तकरीबन 3-3.5 गिलास तक रह जाए। ये बल्ब भी देखिए लहसुन का तोड़ के डाल दिया है मैंने इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ आधा किलो गोश्त है चिकन का, थोड़े बड़े पीसेस में मैंने कटवाया हुआ है। इसको ऐड कर देना है, और जब पानी बॉयल होने लगे तो तकरीबन 12 से 15 मिनट तक पकने देना है। एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का भी छील के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया हुआ है। अब जब ये अगर उबलते हुए थोड़ा झाग सा जैसे आ जाता है ना यखनी पर, वो झाग आ जाए तो आपने उसको हटा लेना है और इस यखनी को अच्छी तरह 12 से 15 मिनट चिकन को पका लेना है। इसके बाद चिकन के जो पीसेस हैं उनको इसमें से निकाल के कर लेंगे अलग, और ये फ्लेवरफुल मज़ेदार सी जो यखनी है इसको छान के एक तरफ रख लेंगे। अब जी पैन में ले लिया घी। मुझे तो ये चिकन पुलाव घी में ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप ऑयल यूज़ करना चाहें तो भी कोई हर्ज नहीं है। पकाने वाला 1.5 चम्मच जो होता है वो मैंने ले लिया है घी का। थोड़ा मेल्ट हुआ है घी, तो एक मैंने दरमियाना साइज़ की प्याज जो है वो इस तरह स्लाइस करके इसके अंदर डाल दी है, और इसको हमने करना है बड़ा अच्छा सा ब्राउन। और इसमें सिर्फ हमने 2 मसाले डालने हैं। 2 से 3 लौंग डाल दें और 2 बड़ी इलायची, और इसके साथ फ्राई करना है। अब आपने चम्मच चलाते रहना है। ये ना हो कि कहीं से प्याज जो है वो बिल्कुल काली हो जाए और कहीं से बिल्कुल वाइट हो। यानी हर तरह से एक जैसी सी ब्राउन होनी चाहिए, और अच्छी ब्राउन होनी चाहिए। जब ये अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए तो थोड़ी सी प्याज इसमें से अलग कर लेंगे, जिसे हम दम पे स्प्रिंकल करेंगे इन चावलों में, और बाकी की जो प्याज है उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। उससे क्या होगा, पानी के अंदर जो है ना कलर आ जाता है इस प्याज का, और ये स्पेशल कलर हमने चिकन के ऊपर लाना होता है। पंजाबी पुलाव जो है इसके चिकन का एक ख़ास कलर होता है, गोल्डन ब्राउन सा, और वो कलर इसी तरह से प्याज को अच्छी तरह ब्राउन करके थोड़ा इसमें पानी ऐड करके, पानी में जब ये कलर आएगा तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपने चिकन को, और 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। साथ ही 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, मैंने आपने देखा यखनी के अंदर ज़ीरा नहीं डाला, ज़ीरा और काली मिर्च साबुत, ये 2 चीज़ें जो है मैं बाद में ऐड करती हूँ, क्योंकि यखनी के अंदर जो है ना इनका फ्लेवर दब जाता है। लेकिन जब ये ज़ीरा और काली मिर्च फ्राई होती है ना घी के अंदर, तो इसका एक और ही फ्लेवर आ जाता है घी में, जो पूरे पुलाव के एक एक दाने में आपको फील होता है। यहाँ पे ज़ीरा और काली मिर्च ऐड करके ये जो चिकन हमने यखनी से निकाला है वो ऐड कर दिया। इसको पूरे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे, जब तक ये जो प्याज का कलर है ना, प्यारा प्यारा सा ब्राउन कलर, ये चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से ना आ जाए। मैंने इसीलिए सिर्फ 12 से 15 मिनट इसको पकाया, ताकि चिकन इतना ना गल जाए कि फ्राइंग के दौरान ये टूटना शुरू हो जाए। बहुत ज़्यादा अगर आपने यहीं पे गला लिया फिर आप इसको भुनाई नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक ताज़ा क्रश किया हुआ ये ऐड कर दिया है। इसको भी इस तरह मैंने ऑयल के अंदर मिक्स किया है ताकि पूरे ऑयल में इसका फ्लेवर आए, और इसके साथ 1-2 मिनट तक हम चिकन को इसी तरह से भूनते जाएंगे। अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ये चिकन 2 से 3 मिनट में कलर पकड़ लेगा। इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो ना सिर्फ आपका पुलाव खुशबूदार और लजीज होगा, बल्कि उसकी लुक भी इतनी प्यारी होगी कि मेहमानों का देखते ही खाने को दिल चाहेगा। बड़ा यूनिक
किस्म का ये बनता है पुलाव, और इसमें बड़े स्पेशल कुछ और मसाले हमने डालने हैं। ये जी राई दाना मैंने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड किया है। इसी तरह हाफ़ टी स्पून आपने इसमें कलौंजी डालनी है और हाफ़ टी स्पून डालना है आपने इसमें मेथी दाना। इन 3 मसालों से एक चटपटा अचार का फ्लेवर जो है ना वो इसमें आ जाता है। कोई रायता, कोई चटनी आपको नहीं डालनी पड़ती, और इतना प्यारा मज़े का हल्की सी खटास लिए हुए ये टेस्ट आता है इस पुलाव के अंदर कि खाने का मज़ा आ जाता है। अब यकीन करें कि पेट भर जाता है इंसान का, नीयत नहीं भरती, इतने मज़े का ये पुलाव बनता है। और बड़े सॉफ्ट जूसी जो है ना राइस बनते हैं, राइस में बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। चेक करें कितना प्यारा कलर आ गया ना चिकन के ऊपर। अब जी मैंने इसमें ऐड किए थे 3 टमाटरों का पेस्ट, बिल्कुल बारीक उसको क्रश करके टमाटरों को, और 5 हरी मिर्चें। ये चीज़ें डालते हुए मैं नहीं दिखा सकी, कैमरा स्टक हो गया, लेकिन आप चेक कर सकते हैं 3 टोमेटोज़ हैं बिल्कुल बारीक कटे हुए, और 5 से 6 हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर दी हैं। इसमें जो स्पाइस का फ्लेवर है ज़्यादातर हमने इसी हरी मिर्च से लेना है, इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर यूज़ नहीं होता। अब इसमें चावलों के हिसाब से 2 टीस्पून मैं नमक के ऐड कर रही हूँ। आधा किलो या 2 गिलास चावल है मेरे पास, 2 टीस्पून नमक इसमें काफ़ी है। बहरहाल नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने पानी यहाँ पे डाला है ताकि थोड़ा सा इसका टेम्परेचर जो है ना कम हो जाए गर्म घी का, क्योंकि मैं अब इसमें ऐड करने वाली हूँ आधा कप दही का, जो कि मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है। आपने आँच भी बिल्कुल मध्यम कर लेनी है। थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर देना है। यहाँ पे जो है हमने थोड़ा सा टमाटर का जब पानी खुश्क होता है तो दही को ऐड कर देना है। फ्लेम मैंने इसलिए आहिस्ता किया है कि दही जब आप डालते हैं ना तो दही अक्सर तेज़ गर्म घी के अंदर फट जाता है, बजाय इसके कि अच्छा टेस्ट है, उल्टा टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो जब भी दही ऐड करें किसी सालन के अंदर या चावलों के अंदर या किसी भी डिश के अंदर, क्रीम, दूध या दही, तो आप फ्लेम को ज़रूर मध्यम कर लिया करें और इस खास टिप का ख्याल रखें। दूसरा, दही को फेंट लिया करें अच्छी तरह। अगर इसके अंदर छोटी सी भी फुटकी होगी ना तो वो फुटकी फिर टूटती नहीं है बुनाई के दौरान, और दिखाई देती रहती है और लुक ख़राब होती है आपके खाने की। अब ये देखिए, दही को भी 2 से 3 मिनट भूनेंगे जब तक दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता और ऑयल जो है वो सेपरेट होना नहीं शुरू हो जाता। इस टमाटर का पानी भी हमने खुश्क कर लेना है, और बिल्कुल जब इस तरीके से अच्छे तरीके से ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा, इन मसालों की प्यारी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो जो हमने अपनी यखनी छान के रखी हुई है वो सारी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 3.5 गिलास होनी चाहिए यखनी, अगर कम हो तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लें। दूसरी तरफ ये मैंने ज़रदा रंग पानी में घोल के रखा है, इसमें 2 से 3 कतरे आपने केवड़ा वाटर के ऐड कर देने। और जब ये आपकी यखनी को इधर बॉयल आ जाए तो एक बड़े नींबू का जूस आपने इसमें ऐड करना है। इसके 2 फ़ायदे होंगे, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और चावल आपके जुड़ेंगे नहीं, यानी किले किले रहेंगे ना, क्योंकि इसमें हमने अच्छा मसाला वगैरह डाला है तो चावल जुड़ने का खदशा होता है कि वो इकट्ठे ना हो जाए। अब यहाँ पे आपने हाफ़ टी स्पून घर का खुशबूदार गर्म मसाला भी इस पानी में ऐड कर देना है, और 3 से 4 हरी मिर्चों को कट लगा के इसके अंदर अपने ऐड कर देना है ना मज़े की चटपटी रेसिपी। ऐसा मज़े का ये पुलाव बनता है ना, एक दफ़ा आप इस रेसिपी से बना के देखें और फिर मुझे बताइएगा कि कैसा इसका टेस्ट बना। अब जो चावल 30 मिनट पहले मैंने धो के भिगो के, डबल स्टीम ये राइस है, आम जो आपको शॉप से मिल जाता है, कोई ब्रांड का राइस नहीं है ये। इसको मैंने अच्छी तरह धो के 3-4 दफ़ा पानी से और भिगो के 30 मिनट पहले रख दिया था। अब इसका पानी निकाल के मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको जी कवर करके हम कुक करेंगे 10 मिनट के तक ये पानी जो है ना इसका तकरीबन ड्राई हो जाए, बिल्कुल मामूली सा जब पानी रह जाएगा, ये देखें इस तरह बुलबुले से, तो अब हम इसको दम देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। दस्तरखान में लिड को लपेट लेंगे। इससे पहले आपने क्या करना है, ये जो हमने केवड़े वाला ज़रदा रंग तैयार किया था थोड़ा सा, ये हमने जगह जगह इसके ऊपर डाल देना है और इसके बाद इसको दम देंगे। पसंद आ रही है रेसिपी, यहाँ तक मेरे साथ हैं तो अब जनाब आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो फ्राई प्याज हमने थोड़ी सी अलग की थी मैंने ऊपर डाल दी है इसके, और साथ ही अब इसको दम लगा देते हैं। लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और अपने प्यारे कमेंट्स देना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। छोटा सा 2 लफ्ज़ों का 1 लाइन का कमेंट लिख दें, लेकिन वो भी हमारे लिए बहुत काफ़ी होता है और ऐसे लगता है जैसे हमारी सारी मेहनत वसूल हो गई है। जो ही मैं अपना चैनल ऑन करती हूँ और आपके कमेंट्स मिलते हैं तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है कि मेरी फैमिली इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। सब्सक्रिप्शन हमारी माशाल्लाह इतनी तेज़ी से बढ़ रही है और ये फैमिली बड़ी हो रही है। आपकी फरमाइशों को भी गाहे गाहे पूरा करने की पूरी कोशिश करती है। ये देखें दम 12 मिनट के बाद खोला है तो देखें कितने खुश शक्ल, और खुशबू तो मैं आपको नहीं बता सकती। खुशबू और टेस्ट तो तभी पता चलेगा जब आप इसको तैयार करेंगे, और यकीन करें कि आम यखनी पुलाव की निस्बत जब इस तरीके से इन मसालों से तैयार करेंगे आप, तो आप एक नया ही फ्लेवर एंजॉय करेंगे और ये पंजाबी पुलाव जो है आपका दोस्त बन जाएगा। और हर इंपॉर्टेंट मौके पे, त्योहारों पे आप ज़रूर इसको बनाएंगे और आपसे बार बार इसकी फरमाइश की जाएगी। डिश आउट करके भी आपको दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत लगता है ये पुलाव। टेबल के ऊपर जब आप इसको रखते हैं, सर्व करते हैं, तो यकीन करें मेहमानों का पहला हाथ बढ़ता है इसी डिश की तरफ। और इतना जूसी और अंदर तक यानी फ्लेवरफुल होता है ना, चिकन में चावल का और चावल में चिकन का पूरा टेस्ट आता है। इसकी यखनी इतनी मज़ेदार होती है, इतनी खुशबूदार, खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। फिर ये लाइट इतना होता है पुलाव
कि आप कितना भी खा लें आपको हैवीनेस नहीं होती है। दावतों के मौके पे, ईद के मौके पे तो तरह तरह की डिशेस बन रही होती हैं, तो ये हल्का फुल्का पुलाव सभी का बड़ा फेवरेट होता है। मुझे पूरा यकीन है कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हर 2 दिन में हमारी एक नई रेसिपी आती है, आम घर के मसालों से बनने वाली, आम किचन के मसालों से बनने वाली, जो आपको बहुत हेल्प करती है और आपके किचन में रंगारंग जो है वैरायटी पैदा होती है। कोई फरमाइशें हों तो वो भी हमें ज़रूर लिख भेजा करें। आपकी फरमाइशों को पूरा करना भी हमारे लिए बहुत ही खुशी का बायस होता है। आपकी सपोर्ट का